अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना वो इन्वर्टर के हवाले से इन्वर्टर के जितने भी छोटे छोटे फॉल्ट हैं उनका आसान हल मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपने मुकम्मल देख ली तो इंशाल्लाह कोई भी इन्वर्टर होगा, चाहे 250 वाट का हो, 500 का हो, 1000 वाट का हो या 5000 वाट का हो, सबका एक ही फार्मूला है रिपेयरिंग का। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह आपको जो है ना इसकी सही जो है ना समझ लग जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को नहीं पता कि इन्वर्टर कहाँ इस्तेमाल होता है तो मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि इन्वर्टर जो है ना, अगर आपके पास सोलर प्लेट है और बैटरी है तो आप कोई भी बिजली वाली चीज़ जो है ना उस पर चलाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए इन्वर्टर इस्तेमाल होता है। उस पर आप फ्रिज भी चला सकती हैं, बिजली वाला पंखा भी चला सकते हैं, कोई भी यानी जूसर मशीन वगैरह बिजली वाली, तो वो आप इस पर आसानी से चला सकते हैं। उस हिसाब से जो है ना ये जो है ना मुख्तलिफ वाट के होती हैं, 500 वाट वाला, 1000 वाट वाला, 1500 वाट वाला, यानी मुख्तलिफ के वाट की चीज़ के इस्तेमाल के हिसाब से ये होते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बिजली वाली अगर आप सोलर प्लेट और बैटरी पर चलाना चाहते हैं तो इसके थ्रू ये चलती है, ठीक है ना। तो दोस्तों चले इसके फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप इंशाल्लाह ना ये इसको मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल समझ लगेगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो इन्वर्टर में फ़ॉल्ट आता है ना वो ये है कि जब आप इसको बैटरी का करंट देते हैं ना 12 वोल्ट, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल डेड होता है, ठीक है ना। इसकी जो लाइट वगैरह और इसका पंखा वगैरह जो है ना ये बिल्कुल नहीं चलता। तो इस सूरत में आपने सबसे पहले इसमें ये एक फ्यूज़ लगा होता है, ये आपने चेक करना है। ये फ्यूज़ क्यों जलता है? हमारी गलती की वजह से जलता है। ये फ्यूज़ उस वक्त जलता है जब हम इसका जो करंट है ना नेगेटिव और पॉजिटिव, दोस्तों अगर हम उल्ट लगा देते हैं तो इस तरह ये फ्यूज़ जल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वर्टर है ना वो बिल्कुल डेड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस सूरत में आपने सबसे पहले फ्यूज़ चेक कर लेना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आपका इन्वर्टर बिल्कुल डेड है, आपने पीछे से करंट दिया है लेकिन आपकी लाइट वगैरह भी ऑन नहीं हुई, पंखा भी नहीं चला, कुछ भी नहीं, यानी बिल्कुल डेड है, तो दोस्तों उस सूरत में आपने सबसे पहले ये जो एफटी लगी होती है ना इनपुट में 12 वोल्ट वाली साइड पे, ये आपने दोस्तों चेक कर लेनी है, ठीक है ना। इसका नंबर जो है ना 3205 होता है। कोई भी एफटी लगी हुई है, कोई भी इन्वर्टर है, आपने इनपुट पर 3205 जो है ना ये आपने इस नंबर की एफटी लगानी होती है। तो दोस्तों अगर ये एफटी शार्ट होंगी ना तो उस सूरत में भी आपके जो वोल्टेज है ना वो जो है ना रुक जाएगी और ये एफटी बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती हैं और ये जो है ना इसमें धुआं वगैरह भी निकलना शुरू हो जाता है, यानी ये अगर ये शार्ट होंगी तो करंट फिर भी रुक जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों दूसरे नंबर पे आपने ये एफटी जो है ना इसको उतार कर आपने फिर इसको करंट देना है। तो इस तरह जो है ना आपका जो करंट है ना वो और आर पार और इस तरह पार हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो है ना इन्वर्टर आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी ये इस एफटी में मसला है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखनी है, जब भी ये एफटी ख़राब होती है ना 3205 12 वोल्ट इनपुट वाली, ठीक है ना, तो दोस्तों इसके साथ जो है ना एक रेजिस्टेंस से लगी होती है 100 ओम की, ठीक है ना। ये दोस्तों जो भी एफटी ख़राब होगी उसकी ये रेजिस्टेंस आपने लाजमी चेंज करनी है, अदरवाइज़ आपकी जो एफटी आप नहीं लगाएंगे तो वो फौरी तौर पर गर्म होकर जल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपने ख्याल रखना है। तीसरे नंबर पे अगर आपका इन्वर्टर आप बैटरी पर इसका करंट देते हैं तो ये इन्वर्टर बिल्कुल डेड है। तो दोस्तों इस सूरत में आपका यहाँ पर फ्यूज़ के साथ एक रेक्टिफायर लगा होता है, डाइवर्टर जो लगा होता है ना दोस्तों, ये अगर शार्ट हो गया तो फिर भी आपकी वोल्टेज जो है ना आगे नहीं जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। ये भी एक डेड होने का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो अगले नंबर पे दोस्तों इस अगर इन्वर्टर आपका बिल्कुल डेड है, ठीक है ना, आपने ये चीज़ें इसलिए नोट करनी है क्योंकि ये मैं 1000 वाट की इन्वर्टर की आपको ये किट के बारे में समझा रहा हूँ। आप कोई भी इन्वर्टर ले लें, तरीक़ाकार एक ही है, ठीक है ना। आपने ये चीज़ें नोट करनी है। अच्छा, अगर आपके ये कैपेसिटर है ना ये बाज़ का इतना ब्लास्ट हो जाता है कि इसका आपस में कनेक्शन हो जाता है अंदर से, जिसकी वजह से अब वोल्टेज रुक जाती है, तो ये भी डेड इन्वर्टर की बहुत बड़ी अलामत है, ठीक है ना। तो अगर आपके इन्वर्टर बिल्कुल डेड है तो आपने ये कैपेसिटर भी लाजमी चेक करने हैं। अच्छा दोस्तों, अगले नंबर पे इसमें मसला आता है कि इन्वर्टर में जो करंट जो है ना वो जा तो रहा है, पंखा भी चल रहा है, लेकिन ये जो इसकी रेड लाइट है ना ये पल्स दे रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि आपने जो पीछे बैटरी का सोलर वगैरह का जो इनपुट वोल्टेज दी हुई है
क्या वो पूरी दी हुई है। अगर बैटरी कम होगी तो दोस्तों फिर भी इसकी ये जो रेड लाइट है ये पल्स देगी। बाज़ लोग जो है ना वो कस्टमर जो है ना वो दुकान मैकेनिक के पास चले जाते हैं कि हमारा जो है ना इन्वर्टर में मसला है, हालांकि मसला नहीं होता। पीछे से वोल्टेज अगर कम होंगे बैटरी के तो फिर भी इसकी रेड लाइट है ना ये पल्स लगाएगी, जिसकी वजह से जो है ना आपको ये मसला होगा। ठीक है ना, जब ये पल्स लगाएगी तो इसके अंदर एक बीप भी लगी होती है, वो बाद का वो भी टी टी की आवाज़ देती है। तो दोस्तों इस सूरत में आपने सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि आपने जो पीछे से करंट दिया है क्या वो पूरा दिया है या कम दिया है। ठीक है ना, तो उस सूरत में दोस्तों ये पल्स लाजमी देगा। अगले नंबर पे आपने जो है ना अगर आपकी जो इन्वर्टर है ये पल्स लगा रहा है यानी रेड लाइट बिलू ब्लिंकिंग कर रही है, तो दोस्तों उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने जो है ना इसके जो आगे लोड डाला हुआ है ना वो भी चेक करना है कि आया कि वो ज़्यादा हैवी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इन्वर्टर कम वाट का है तो आपने आगे फ्रिज चलाई हुई है या कोई बड़ा पंखा चलाया हुआ है तो उसकी वजह से भी ये ब्लिंकिंग करता है, ये भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है ना, तो दोस्तों उसके बाद ऐसा होता है कि अगर आपकी जो है ना लाइट ब्लिंकिंग कर रही है यानी जो है ना ये पल्स लगा रही है रेड लाइट है, तो उस सूरत में दोस्तों इसकी जो आउटपुट वाली एफटीज होती हैं ना ये दोस्तों आपने इनमें से कोई न एक एफटी जो है ना वो ज़रूर ख़राब होती है, जिसकी वजह से ये पल्स लगाती है इसकी लाइट और ये जो है ना करंट आउटपुट पे नहीं देता। ठीक है ना, तो दोस्तों इसकी जो आउटपुट वाली एफटी है ना जो कि बिजली वाली साइड पे है, ठीक है ना, ये दोस्तों जो है ना इसका ये इनमें से कोई भी एफटी आपने ज़रूर चेक कर लेनी, इसमें मसला ज़रूर होता है। तो दोस्तों ये जो एफटी है ना अगर आपके पास किसी भी नंबर की लगी हुई है तो आपने बेसिक जो एफटी होती है ना इसकी 740 नंबर वाली वो आपने दोस्तों यहाँ पे लगा देनी है। आप लोग ज़रूरी नहीं कि इस पर जो नंबर लिखा हुआ वही लें, कोई मसला नहीं, आपने 740 वाली नंबर वाली एफटी कोई भी है ना वो यहाँ पर लगा देनी है, ये बिजली वाली साइड होती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपका मसला जो ये पल्स वाला है ना वो बिल्कुल बेहतरीन हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको मैं क्लियर कर दूँ, बाज़ का ऐसा होता है कि आप जो बिजली का जब इसको बैटरी का करंट देते हैं ना तो आउटपुट पर जो है ना 220 वोल्ट इसके बैटरी वाले वो नहीं बन रहा है, हालांकि इन्वर्टर बेहतरीन चल रहा है, लाइट भी पल्स नहीं कर रही, सब्ज़ लाइट भी आ रही है, पंखा वगैरह भी सही चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बावजूद में आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही। तो दोस्तों इस सूरत में ये जो जैक वगैरह ये तो आपने सरसरी तौर पर वैसे ही चेक कर लेना है। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो आईसी लगी होती है ना आउटपुट पे ये के ए 7500 ये दोस्तों ये भी अक्सर ख़राब हो जाए तो फिर भी वोल्टेज जो है ना वो आउटपुट पर नहीं जाता, हालांकि इन्वर्टर जो है ना बेहतरीन चल रहा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि ये आउटपुट पे जो ड्राइवर लगे होते हैं ना रेक्टिफायर ये भी आपने ज़रूर चेक कर लेने, ये भी जो आउटपुट पे वोल्टेज जो जाने को रोकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये जो बिल्कुल आम जो फॉल्ट थे ना मैंने जो मेन होते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, इनके नंबर वगैरह भी आपने ये नोट कर लेने हैं। क्या इन्वर्टर कोई भी हो, छोटा हो, 250 वाट का हो, 500 वाट का हो, जितने वाट का भी हो ना दोस्तों तरीक़ाकार एक ही है। ठीक है ना, तो आपने जो है ना मैं मज़ीद इंशाल्लाह इसके एक एक फॉल्ट पे मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये पहले बेसिक जो है ना इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप ये वीडियो देखें कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो आप कम अज़ कम हैंडल उसको कर सकेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों इंशाल्लाह जो है ना मज़ीद वीडियो बनाएंगे, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मज़ीद वीडियो का इंतज़ार करें इंशाल्लाह, तो मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँगा और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।